जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर का पार्ट 3 देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले जरूर उसे देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और सिलेबस वाला वीडियो भी जरूर देखें। उससे आपको पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना, ताकि आपको पता चल सके कि क्या पैटर्न होते हैं और कौन कौन सा चैप्टर में पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम याद हो सके आपको। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग वास्तविक संख्या की कुछ परिभाषाओं को सीखे थे और उदाहरण के साथ आपको अच्छे तरीके से समझाया गया था। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया या किसी प्रकार की त्रुटियां रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, हम उसका जवाब आपको बिल्कुल कमेंट के सहारे या किसी अन्य वीडियो के सहारे आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग शुरू जो करने जा रहे हैं वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आते ही हैं और इसको सोल्व करने से पहले, इसे सोल्व करने से पहले, जब तक इसे सोल्व करने का तरीका को नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन कितना ही बनाते रह जाइए सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ लगेगा कि क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। हमें नॉलेज के साथ सीखना है, क्वेश्चन बनता कैसे है, क्या प्रोसेस होते हैं। यदि आपसे पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहारे हमको बताइए, तो आप अपने मन से यदि HCF किसी माध्यम से निकाल देते हैं, भाग मेथड या गुणनखंड मेथड से, तो आपका गलत हो जाएगा। तो पहले जानेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो आइए पहले उसे हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन आंसर बहुत सारा इसमें होगा, तो इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो उनके पास पहुंचा दें जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है, और पढ़ने वाले छात्र के पास जरूर शेयर कर दें क्योंकि उन्हें इस वीडियो से कुछ लाभ हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेयिका क्या होती है, दोनों को समझना होगा आपको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले समझिए कि एल्गोरिथम क्या है। हर बार एल्गोरिथम का यूज जब जब होगा तो आपको समझना होगा कि किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए चरणशः प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। कभी भी एल्गोरिथम का नाम आए उसे समझना है कि चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसे सोल्व करेंगे। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6, इस तरीके से करना होगा तो हम समझेंगे कि एल्गोरिथम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो प्रमेयिका को समझेंगे। प्रमेयिका क्या है? कहता है वैसा बीजगणितीय कथन जिसके द्वारा अन्य बीजगणितीय कथन हल होते हैं या साबित होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रमेयिका कहा जाता है, लेमा कहा जाता है। ये एल्गोरिथम कहलाते हैं। याद रखिएगा, एल्गोरिथम जब कहेंगे तब क्या होगा और प्रमेयिका जब कहेंगे तब क्या होगा। तो समझिएगा थोड़ी सी बातों को कि किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए चरणशः प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6, ऐसे करके यहाँ पर बीजगणितीय कथन को साबित होता है अन्य बीजगणितीय कथन द्वारा। तो कौन सा अन्य बीजगणितीय कथन तो आप जानते होंगे, यहाँ पर आप नोट करके समझ सकते हो। ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको कि आप जानते होंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो जो बड़े राशि होते हैं ना, उसको बड़े राशि में छोटे राशि से भाग देते हैं। तो याद रखना है कि ये बड़े राशि को मानूंगा A और ये छोटे राशि को मानेंगे B, तब ना भाग लगेगा। और जानते हैं कि ये साइड वाले को भागफल बोलते हैं, जिसे Q से सूचित किया जाता है। जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं और इसे रिमाइंडर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक फार्मूला बनता है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, एक फार्मूला बनता है। तो देखिए, तो भाज्य को हम A बोलते हैं, भाजक को B बोलते हैं, गुना भागफल को Q बोलेंगे और शेषफल को R बोलेंगे। तो यहां से मेरा जो रिजल्ट आता है BQ + R। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जब जब हम आपसे बोलें एल्गोरिथम, तब आप बोलिएगा चरणशः प्रक्रिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा। लेकिन जब जब एल्गोरिथम का बात आ जाए तो एल्गोरिथम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्गोरिथम के लिए हमेशा बोलेंगे A = BQ + R, A = BQ + R। यही बीजगणितीय कथन है जिसके द्वारा अन्य बीजगणितीय कथन क्या होते हैं? साबित होते हैं। तो हम लोग HCF निकालना सीखेंगे, वो भी किसके मेथड से? एल्गोरिथम विधि से। एल्गोरिथम से निकालना सीखेंगे। अगर हम गुणनखंड से निकाल देते हैं तो नंबर हमें नहीं मिलेगा,
इसलिए एल्गोरिथम से सीखना बहुत जरूरी है। 10th के लिए VVI है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, लगभग आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले नियम, क्या नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं नियम को। यही आपके लिए रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, और यही रूल आपको फॉलो करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। क्या क्या रूल होते हैं एक बार मैं बोल देता हूं, उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये रूल जानते हो आप तो बिल्कुल आपको एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। रूल पहला क्या कहता है, जरा समझिएगा। पहला रूल कहता है कि दो धन पूर्णांक होंगे, धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, कोई संख्या होंगे, पहला को A मानेंगे, दूसरा का को B, लेकिन एक कंडीशन, बड़े वाले को A और छोटे वाले को B मानते हैं। पहला रूल यही है। दूसरा रूल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, एल्गोरिथम नहीं, प्रमेयिका का। प्रमेयिका का मतलब A बराबर BQ प्लस R, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको। लेकिन आपको भी लग रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कब तक करेंगे, तो याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो वही संगत भाजक दोनों धन पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF कहलाता है। यही तो रूल है। तो इन्हीं रूलों के अनुसार हम लोग देखेंगे, एकदम VVI क्वेश्चन, NCERT का क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार आप रूल को 2 बार 3 बार पढ़ लें, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नियम आप समझ गए होंगे। तो आइए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना है हमें 225 और 135 का। तो ध्यान दीजिएगा, 225 और 135 के जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, बिल्कुल आपको आसान तरीका से बन जाएंगे। तो इस पर कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसा भी अंक हो, बिल्कुल आप बनाएंगे। एक बार आइए समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम का नाम मैंने शुरू में ही बताया कि जैसे ही एल्गोरिथम रहेगा तो चरणसह प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। तो आइए इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो जल्दी से हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि बड़े धन पूर्णांक को, नियम याद होगा आपको, पहला नियम में लिखा था बड़े धन पूर्णांक को A तथा छोटे धन पूर्णांक को B मानेंगे। तो 225 इसको मानेंगे 135, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे चरण फर्स्ट। अब आपको लगेगा कि चरण फर्स्ट, केस फर्स्ट, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम का अर्थ हम लोग समझे हैं चरणसह प्रक्रिया का प्रयोग करना। तो जल्दी से हम लोग 135 से भाग देंगे 225 में, तो एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा 135। जब इसे माइनस कीजिएगा आप, तो माइनस कीजिए, 5 में 5 गया 0, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अगला बार भाग नहीं लगाना है आपको, एक ही स्टेप करना है। उसके बाद मैंने लिखवाया 2 नंबर में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, A बराबर BQ प्लस R। A का मान डालिए तो बीच वाला होता है A का मान 225, बराबर B का मान डालिएगा तो हो जाएगा 135, और Q का मान डालिएगा तो 1, और प्लस R कितना आया है 90। तो हम तीसरा नियम में लिखवाया कि तब तक भाग देते रहेंगे, तब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया, और डिवाइड होते रहेगा। तो अगले बार में लिखेंगे हम लोग चरण 2। चरण 2 में क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे हम लोग, कुछ में 90 से डिवाइड करेंगे हम लोग 135 में। तो 90 दूना 180 हो जाता है, ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक बार में लगाइएगा तो हो जाएगा हमारा 90, ये कैंसिल होगा, 5 आएगा, ये हो जाएगा 14, 4 आएगा, 45 आएगा। जब इसको माइनस कीजिएगा तो 45 आएंगे। तो जो 45 बचा तो वह स्टेप आगे नहीं बढ़ाइए। अब यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम लिख देना है, प्रमेयिका से हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो A बराबर BQ प्लस R। देखिए तो यहाँ मैं मान पुट करता हूं। A का मान देखिएगा आया है 135, और B का मान आया है, देखिएगा B का मान आया है 1,
हाँ, ए का मान आया है, देखिए यहाँ ए का मान आया है 135, बी का मान आया है 90 और क्यू का मान है 1 और आर का मान है 45। तो बताए तो आर नॉट इज इक्वल टू 0, आर 0 नहीं है। तो जैसे ही आर 0 नहीं है तो और भाग लगाएंगे, तो लिखेंगे केस थर्ड, चरण तीसरा। तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो लगाइए, तो फिर 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो जल्दी से बताइएगा कि क्या हो जाएगा। 45 दूना 90, ये कट जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। तो इसमें लिखना होगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान हो जाएगा 90, b का मान हो जाएगा हमारा, b का मान हो जाएगा हमारा 45 और q का मान हो जाएगा 2 और r का मान 0। तो r इज इक्वल टू 0। देखिएगा, हमने कहा था वहां पर जाकर छोड़ देंगे जहां पर शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो बोले तो शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, तो जैसे ही शून्य होता है प्राप्त, तो मैं चौथा में लिखवाया आपको नियम कि यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो यही संगत भाजक दोनों धन पूर्णांकों का HCF कहलाता है। तो अतः लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से 225 और 135 का HCF बराबर 45 आंसर होगा। कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मासा ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन में मासा रहेगा और इंग्लिश में यदि ऑप्शन रहेंगे तो HCF होंगे। क्लियर? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस एक बार चरण लगाना है, एक बार में एक ही बार डिवाइड करना है, दूसरा बार में दूसरा बार डिवाइड करना है। जब तक शेषफल शून्य ना आए जब तक भाग लगाते रहेंगे। तो आइए एक सवाल को और देखते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन अच्छा से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है 156 तथा 504। क्वेश्चन वही है, यूक्लिड विभाजन से करना। तो जल्दी से कहिए, बड़े वाले को क्या मानेंगे 504, छोटे वाले को क्या मानेंगे 156। तो जल्दी से बोलिए, बड़े वाले को मानेंगे 104, 504 और छोटे वाले को 156। तो वही काम करना है। सबसे पहला काम चरण 1 में करेंगे, 156 से डिवाइड करेंगे 504 को। देखिएगा 156, 300, 150 आप लगाइएगा, यहाँ पे 3 बार में लग जाएगा। तो छोटिया 18 के 8 हाथ में 1 और 5 या 15 1 16 के 6 हाथ में 1 और 3 1 4। क्लियर? जब इसको घटाइएगा तो 14 में से जाएगा 8 तो 6, तो ये बच गया हमारा 9, 3 36 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब आप देखिए कि यहाँ पर लाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो बस मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए का मान 504, बी का मान हो जाएगा 156, क्यू का मान हो जाएगा 3 और आर 36 है, यानी कि आया है आर नॉट इज इक्वल टू 0। फिर केस सेकेंड में हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे 156 को। क्लियर? तो 36 से जब डिवाइड करेंगे 156 को तो कितना बार में लगेगा? देखिएगा, ये 40 से समझिए, 36 में तो 40 है, आप लगा दीजिए 4 बार में। 4 बार में लगाइएगा तो 6 4 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12, 13 14, 144 आ गया। तो लगभग सही है। तो आप इसको भाग घटाइएगा तो 2 आएगा, इसको घटाइएगा तो 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जल्दी से इसको आगे नहीं डिवाइड करना है, बस इतना ही पे रख के इसको एक स्टेप ही देना है। तो एक स्टेप आपने दिया, तो देखिए तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ आपको। ए का मान को सेट कर दिया 156, अच्छा, बी के मान को दे दिया 36, क्यू के मान को दे दिया 4 और शेषफल 12। लिखेंगे आर नॉट इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग चरण थर्ड में चलेंगे। तो चरण थर्ड में क्या हो जाएगा कि 12 से डिवाइड करेंगे 36 में। जब 12 से डिवाइड करेंगे 36 में तो 12 तिया 36, 3 बार में आ जाएगा 36। तो 3 बार में जब 36 आएगा तो कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप जो देख रहे हो यहाँ पर मान खाली पुट कर देंगे। बस बोलिएगा 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 और आर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 0।
जैसे ही R0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना था अंक 156 और 504 और 504 का क्या निकालना है HCF। तो कितना आएगा HCF इसका 12 आया है, तो बस यहाँ पे 12 कर देना है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के यदि सवाल अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल आसान तरीके से बना देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क देता हूं ताकि आपको बनाने में क्या हो सुविधा हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिख लीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर होमवर्क आ जाएंगे, तो आप अपने होमवर्क को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना के देखिएगा बनता है कि नहीं। यदि नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट में कहेंगे, समझाने के लिए मैं फिर से अगला वीडियो आपके लिए दे सकता हूं। और समझने की बात यह है कि मैं हमेशा बोला आपके लिए कि बस आप एक छोटा सा सिर्फ काम करें, इस वीडियो को सिर्फ शेयर करें। हम आपको सब्सक्राइब भी करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए अगर यूजफुल वाला चैनल होगा तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक काम छोटा सा जरूर कर दें कि अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दें जिन्हें इन वीडियो की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।